बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहात ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युबद्दिलन्नहुम वला युमक्किनन्नहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युमक्किनन्न लहुम मिन बादि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैअ वमन कफ़र बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सलवात। एक बुलंद सलवात हदिया करें। इससे भी बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व इससे बुलंद सलवात मुमकिन है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला माशाअल्लाह बहुत बड़ा मजमा है और भी बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपना रिज़्क़ बढ़वाइए बुलंद सलवात से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरह मुबारक नूर की 55वीं आयत। आयत का उन्वान है वादा-ए परवरदिगार। हम सब यहाँ अल्लाह के वादे के मुंतज़िर हैं या इमाम मेहदी के? अल्लाह ने वादा किया है। मायूस होने वाला तो काफिर होता है, उम्मीद से जुड़े रहने वाला मेहदवी होता है। हम एक चराग से जुड़े हुए हैं जो हमें अंधेरे में रहनुमाई कर रहा है और उस चराग को मेहदवियत कहा जाता है। दो चीज़ों को मेरे बच्चों कभी भी कमज़ोर ना होने देना, एक आशूरा को और एक मेहदवियत को। करबला छूटने ना पाए, हर साल से बेहतर हो, हर साल से ज़्यादा हो, हर साल से ज़्यादा बाएहतमाम हो। दुनिया क्या कहती है, क्यों कहती है, उसका क्या मतलब है, उन्हें मुबारक हो। उनके अगर किसी बड़े ने रोने से रोका है तो मेरे सारे बड़े उनके सारे बड़ों से बड़े हैं। वो जाहिर है जिसको अपना बड़ा मानते हैं उसके कहने पे फितरत के खिलाफ जाएं। हम जिन्हें अपना बड़ा मानते हैं उन्होंने हमें रोने का हुक्म दिया है। लिहाजा किसी के कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम चाहते हैं समझाना, वो अगर नहीं समझना चाहते तो उनकी मर्जी है। वैसे भी हम जिनकी तालीमात पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनका हुक्म कुछ और है। उन्होंने हमें इस शान से अहले बैत की याद में रहने का हुक्म दिया है। तो दो चीज़ों को हमेशा याद रखना, एक तो आशूरा, करबला, अज़ादारी, मुहर्रम, काले कपड़े, मातम, नौहा, मजलिस अज़ा, ये हर साल से ज़्यादा होगी। यतीम और बेवाओं के लिए फंड्स कायम करते वक्त अज़ादारी में से कम करने की सोच पैदा करने वाले गुमराह हैं। शहर में बहुत यतीम रहते हैं, हमारे माशरे में बहुत बेवाएं रहती हैं, परेशानियां, गुर्बत हाकिम होती चली जा रही है। इतनी बड़ी बड़ी मजलिसें कर रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, इस पैसे को यतीमों को दे दो और बेवाओं को दे दो। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। मैं खुद फलाही इदारे चलाने वाला एक कौम का अदना सा खादिम हूँ, फलाही इदारे में इस वक्त चला रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरह की बातों को पसंद नहीं करता। बहुत वाज़ेह बात है, अज़ादारी जैसे होती थी उससे बेहतर होगी जी। अगर हमने इमाम हुसैन का जिक्र एहतमाम, इंतज़ाम और नज़रियात और अहदाफ और मकासद के मुताबिक किया, अगर हमने इमाम हुसैन के जिक्र का एहतमाम नज़रियाती बुनियाद पर किया, तो यकीन जानिए हुसैन यतीमों को खुद पाल देंगे। दुनिया में फिर कोई यतीम नहीं मिलेगा कि जिसका सरपरस्त हुसैन ना हो। लिहाजा एहतमाम से काम हो। दूसरी चीज है महदवियत। हम सब महदवी हैं। फिर जरा थोड़ा सा और आपकी तवज्जो चाहता हूं। 5 चीजें निसाब तशय्युअ हैं। वो शिया नहीं हो सकता जो इन 5 बातों पर उसका यकीन ना हो। जो मदरसे चला रहे हैं, जो मकतब चला रहे हैं, जो मस्जिदों के मुहतमिम तशरीफ फरमा हैं, वो अपनी मस्जिदों में जो बच्चे दीनियात और कुरान पढ़ने आते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए इन 5 मौज़ूआत को कवर जरूर करें। सबसे पहला मौजू है अकीदा तौहीद। कोई अली वाला हो और अल्लाह को ना मानता हो, ये हो नहीं सकता, वो झूठ बोल रहा है। अगर वो अली को मानता है तो अल्लाह को मानता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है जो अल्लाह को मानता हो वो अली को मानता हो, लेकिन जो अली को मानता है वो अल्लाह को मानता है। ये कायदा बिल्कुल रोशन है। और बड़ा गहरा ताल्लुक है अल्लाह का अली के साथ। जंगे सिफीन में घमसान की जंग थी, सरों पर सर उतर रहे थे, तनों पर तन गिर रहे थे, लोग आवाजें लगा रहे थे, बचाओ बचाओ। मुसलसल जंग तेज होती चली जा रही थी। एक दुश्मन के लश्कर का सिपाही इमाम मौला अली के सामने अपना घोड़ा लाके आवाज देकर कहता है, या अली मुझे अल्लाह समझाएं। मौला ने अपनी तलवार नियाम में रखी, खुतबा शुरू कर दिया। मौला के अपने लश्कर में से एक सिपाही ने आवाज देकर उसे कहा, यह कोई वक्त है सवाल करने का? इतनी बड़ी जंग चल रही है, इतनी घमसान की जंग चल रही है, ये कोई जगह थी सवाल करने की? मौला ने अपने ही सिपाही को देखकर टोकते हुए फरमाया, यही तो जगह है अल्लाह समझने की। उसने कहा, मौला यहां जंग है, यहां दुश्मन अपनी तलवारों को तेज किए हुए। हजरत का जुमला जरा सुन लीजिए तो मैं मंजिल तब्दील करूं। मेरे मौला फरमाते हैं, अगर उन्होंने अल्लाह समझ लिया होता तो अली से लड़ने क्यों आते हैं? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले जी। बड़ा गहरा ताल्लुक है मौला अली की विलायत के साथ अल्लाह की तौहीद का। सबसे पहला निसाब तशय्यो, तवज्जो है, थोड़ा सा गर्दन हिला दो, तवज्जो है। सबसे पहला निसाब तशय्यो तौहीद परवरदिगार। जितना ज्यादा अपने इन बच्चों को हम समझा सकते हैं कि अल्लाह है तो क्या मतलब है, और अल्लाह वहदहु ला शरीक है तो कैसे समझाओगे, अल्लाह आदिल है तो कैसे समझाओगे, थक तो नहीं रहे, अल्लाह कादिर है तो कैसे समझाओगे, अल्लाह राज़िक है तो कैसे समझाओगे, अल्लाह आलिम है का क्या मतलब है, अल्लाह हई है का क्या मतलब है, अल्लाह जिस्म नहीं रखता इसका क्या मतलब है, अल्लाह नजर नहीं आता इसका क्या मतलब है? कैसे समझाऊंगा मैं इन बच्चों को जब तक कि मकतबी तालीम में ढालूंगा नहीं इन मौजूआत को। हम एक टीवी चैनल पर थे, गुफ्तगू थी अल्लाह की कुदरत की, बहुत अच्छी गुफ्तगू की एक देवबंदी भाई ने, एक मौलाना बरेलवी मुफ्ती साहब ने। चराग महफिल हमारे सामने आया तो हमने भी बताया कि इमाम सादिक ने अल्लाह की कुदरत कैसे समझाई है।
महफिल बड़ी सजी हुई थी, बार बार राउंड हो रहा था, बार बार गुफ्तगू तब्दील हो रही थी और कुदरत इलाही पर बात हो रही थी। तो एक वहां मुफ्ती साहब के पास जब दोबारा माइक गया तो बहुत अच्छी गुफ्तगू करने के फौरन बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह कादिर है, वो चाहे तो यजीद को जन्नत में भेज दे, माज़अल्लाह। मैंने जल्दी से माज़अल्लाह इसलिए कहा कि हमारे वाले भी कम हजरत नहीं है क्लिप बनाने में। ये मौलाना ने एक बोला ही है। अबे भाई मैंने नहीं बोला, ये किसी का कॉल नकल कर रहा हूं। तो कहने लगा अगर अल्लाह कादिर है, अल्लाह चाहे तो यजीद को। तो खैर जब बात उन्होंने कर ली और दोबारा हमारे पास माइक आया तो मैंने कहा जी गुफ्तगू बड़ी अच्छी चल रही थी, खामखा मौलाना ने गुफ्तगू बदलने की कोशिश की है। मैं ज्यादा इनसे उलझूंगा नहीं, मगर एक ही जुमला कहकर मैं अपने मजमून पर पलट आऊंगा। इन्होंने अल्लाह को कादिर तो मान लिया, आदिल नहीं माना। अदल इलाही का तकाजा यह है जिसकी जो जगह है उसे वहीं फेंको। सलवात पढ़े मोहम्मद वालिबा। अब ये अल्लाह की कुदरत समझने के लिए अल्लाह की अदालत को भी समझना होगा ना। तो तौहीद परवरदिगार समझाना, पढ़ना, पढ़ाना ये हमारे मकतबों का काम है भाई। ये इस मिंबर का काम है, ये इस मस्जिद का काम है, ये इस मदरसे का काम है। अगर यहां से अल्लाह की तौहीद बयान नहीं होगी तो फिर तौहीद वो बयान करेंगे जिनके यहां अल्लाह की टांगे भी हैं। हद है कि उनके अल्लाह की टांग भी जहन्नुम में जाती है। जिनके अल्लाह की टांग जहन्नुम में चली जाए वो अल्लाह मानने वाले जन्नत में कैसे जाएंगे? क्या मजाक बना दिया, क्या हालात कर दिए इस अकीदे के। पहला उन्वान, बात आगे बढ़े। सब नहीं बोल रहे बिस्मिल्लाह, क्या करूं। हाँ तो मुझे अंदाजा है गर्मी तो हम सबको महसूस हो रही है, और ये जो बाहर की गर्मी है ये विलाई गर्मी के साथ जब मिलती है तो शजाअत आने लगती है, बहादुरी आने लगती है। मैं तो समझ रहा था टंडो आदम वाले नारे नहीं लगाते, तुमने पहली दफा। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिम। माशाअल्लाह, आप तो मेरे साथ आए ना तो आप तो नारा लगाएंगे। मजमा मजमा साथ दे तो क्या ही बात है। थोड़ा सा बात आगे बढ़े। पहला उन्वान मेरे मजहब का, हमारे मजहब का, हमारे नजरिए का। मेरा दिल आज कर रहा था कि शहीद कसर चुगताई की रूह ज्यादा खुश होगी। इस बंदे ने, इस शख्सियत ने मजहब अहले बैत के लिए अपनी जान दे दी। हैसियत वाला बंदा, रूप जलाल वाली कैफियत, मगर इस शख्सियत ने अपनी जान दे दी। और अगर मैं कह दूं कि खास तौर पर इस खित्ते की तशय्यो का सरदार है कैसर चुगताई, तो गलत नहीं होगा। मैं इस शहर में बचपन से आ रहा हूं, मुझे ढूंढने से शिया मस्जिद नहीं मिलती थी। मुझे ढूंढने से शिया नहीं मिलता था। काले कपड़ों में भी होता था तो हाथ बांधा होता था। शिया कहां हुआ फिर वो? क्या वो नाराज हो गए आप? मैं इस शहर में बचपन से आ रहा हूं, सिर्फ एक मस्जिद थी मौलाना रिजवी साहब जहां नमाज पढ़ाते थे। जामा मस्जिद है क्या है ना, मरकज में सिर्फ एक मस्जिद थी। अब बताओ कौन सी गली है जहां अली वलीउल्लाह की आवाज ना आती हो? इसमें बहुत बड़ा किरदार इस शहीद का है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। तवज्जो है। तो ये मकतबी गुफ्तगू। सबसे पहला उन्वान अकीदा तौहीद, आगे बढ़ूं। दूसरा उन्वान मेरे अजीजों है खत्म नबूवत। हम खत्म नबूवत के कायल हैं। हमें कोई नहीं बताया कि तहरीक खत्म नबूवत क्या है। हमें कोई न सिखाया कि कादियानियों को हमने खत्म नबूवत के उन्वान से ये आईन पास करवाया। कादियानियों को भी अगर इस मुल्क के अंदर आईन का हिस्सा बनाया है तो वो हमारे आलिम इस्माइल देवबंदी ने बनाया है।
हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। मौलाना तशरीफ फरमाए, इनको दुआ इनसे चाहिए भी और इनकी तवज्जो भी चाहिए। एक सलवात और अदा करें। तवज्जो है ना मेरे साथ। खत्म नबूवत हमारा अकीदा है भाई। हम नबी के बाद किसी नबी के कायल नहीं है जी। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास, ऐ मेरे हबीब हमने आपको नहीं भेजा मगर भेजा है तो इंसानों के लिए काफी बनाकर भेजा। जब कुरान कह रहा है मेरा नबी काफी है तो फिर किसी और नबी की जरूरत नहीं है जी। हमारे नबी को वमा मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन खातमुर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मेरा नबी खातमुन नबिय्यीन है, तो नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। जितने भी नफ्सियाती बीमार तारीख में आए ना नबूवत का दावा करने वाले, हाँ बीमार आए ज्यादातर। दुनिया उन्हें अपना मुर्शिद मानती थी, वो खुद दवाइयाँ खा के सोते थे। तो जो है बात की नफ्सियाती बीमारों ने दावा किया नबूवत का दावा। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर नबूवत का दावा करने वाले ज़्यादातर नफ्सियाती बीमार, जितने भी नफ्सियाती। अच्छा ये होगा अभी ज़रा इस दुनिया को लिपटने दीजिए। जैसे क़यामत आएगी ना, कम मिन इमामिन यजीओ यौमल क़यामा यलअनु अस्हाबहु व यलअनूनहु, कितने ही इमामों को क़यामत में लाया जाएगा, कितने ही मुर्शिदों को क़यामत में लाया जाएगा, कितने ही पीरों को क़यामत में लाया जाएगा जो अपने मुरीदों पे लानत कर रहे होंगे, मुरीद उन पे लानत कर रहे होंगे। हाँ ये होगा अभी क़यामत में। वो कहेंगे इन्होंने हमारी बैअत की थी, इन पे लानत। वो कहेंगे तुमने बैअत ली क्यों थी, तुम पे लानत। ये वाली कैफियत हो रही होगी। तो अभी खुलेगा कुछ अरसे के बाद, जिनके सीधे हाथ में नाम अमल दिया जाएगा ना, सीधे हाथ में जिनके नाम अमल दिया जाएगा, उनके नाम अमल पे उनकी फाइल पे लिखा होगा हुब्बु अली, मोहब्बत अली। जो भी जन्नत में जाएगा ना उसकी फाइल का नाम बता दिया है मैंने, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये होने वाला है। खत्म नबूवत का हम अकीदा रखते हैं। जो भी दुनिया में नबूवत का दावा करने वाला आया हमारे नबी के अलावा, वो सब झूठे निकले। और इन सारे नफ्सियाती बीमारों का रास्ता रोकने के लिए ये पूरी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अलीउन वलीउल्लाह पढ़कर किसी भी नबूवत के कलमे का दरवाजा बंद कर देती है। तीसरा अकीदा विलायत मौला अली। कोई शिया नहीं हो सकता जो विलायत अली को ना समझता हो। मौला अली की विलायत। अब विलायत का लफ्ज भी और वलायत का लफ्ज भी अहले दिक्कत में जो जाते जाते आते आते एक जवान ने कहा मौलाना थोड़ी सी मौज़ूआती गुफ्तगू कीजिएगा। तो मौज़ूआती गुफ्तगू कशकोली गुफ्तगू जी। विलायत का मतलब है मोहब्बत और वलायत का मतलब है हुकूमत। विलायत के दो माना है, दिल में मोहब्बत, बदन पे हुकूमत। मैं अभी पहले मरहले से गुजर रहा हूं। मैं जब तक अपने दिलों के अंदर, हम जब तक अपने दिलों में मौला अली की मोहब्बत को पक्का नहीं कर ले, मौला अली की हुकूमत हमारे बदनों पे नहीं आएगी। उसके लिए मुझे दिलों को मजबूत करना पड़ेगा। नाराज ना हो तो एक जुमला कहना चाह रहा हूं। जो दावा करता हो अली मौला की मोहब्बत का और वो चाय की प्याली पर ईमान बेचकर आ जाता हो, उसे सोचना होगा। छोटी छोटी बातों के ऊपर अपना ईमान बेच देना, अफसरान से ताल्लुकात बनाने के लिए, सेल्फियां खिंचवाने के लिए, मेज के नीचे से जाती काम पकड़ाने के लिए, जो ईमान बेचने वाले लोग, छोटे छोटे मफादात पर अपना ईमान बेचने वाले लोग, ऐसे लोगों को सोचना होगा कि इनके दिल में अली बसता है। ये बात मैं करता हूं और बार बार करूंगा। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। करबला में, नजफ में, मशहद में, जगह जगह हमें हाथ बांधे हुए लोग जगह जगह खड़े नजर आ रहे होते हैं। लाखों शियों में हमें कोई हजारों सुन्नी भी नजर आ रहे होते हैं। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। और इसलिए अच्छा लगता है कि वो हाथ बांध के बताता है शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। जिस कौम से कोई डरता ही ना हो, उस कौम की बहुत बड़ी इज्जत है कि कोई उससे डरता नहीं है।
खास तौर पर जिससे मुसलमान न डरे वही तो मुसलमान है। जिससे दूसरा मुसलमान न डरता हो वही तो मुसलमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस का नतीजा आपने देख लिया क्या हुआ। मोमिनीन आपस में लड़ते नहीं हैं। कुरान क्या कह रहा है, वल्लदीन माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम व अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। मोमिनीन की सिफत, नबी के साथ चलने वालों की सिफत यह है वो आपस में मेहरबान होते हैं, काफिरों पे शदीद होते हैं। आपने देख लिया आजादारी करने वालों का कि आपस में मेहरबान है, ट्रंप और नतन्याहू पर शदीद है। इसराइल घबरा रहा है, हिंदुस्तान घबरा रहा है, अमेरिका घबरा रहा है, मगर मोमिन आपस में प्यार से रह रहे हैं। ये कैफियत है। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, इसलिए कि वो बताता है कि जो दीन मैंने समझा है उस पर अमल करने की जुर्रत भी रखता हूं। अब मैं एक जुमला कह दूं तो फिर नारा अच्छा लगेगा, तुम दोबारा लगाना। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। इतना ही बुरा वो शिया लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। वाह 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 वाह। नहीं, ऐसा नहीं कहें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारा हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। हमारे अफसरान, हमारे जमींदारान, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे सियासतदान, हमारी हैसियत वाले लोग, हमारे वडेरे, हमारे चौधरी जब चाहते हैं हाथ बांध लेते हैं। अरे तुम्हारे तो अब्बा भी हाथ खोल के पढ़ते थे, तुम्हारे तो दादा भी हाथ खोल के पढ़ते थे, तुम्हारे सारे भाई हाथ खोल के पढ़ते हैं। ये क्या हो गया तुम्हें हाथ बांध लिए? कहने लगे मौलाना जो आपने तस्वीर देख ली ना, असल में दाएं बाएं मरहब खड़े थे, तो माहौल कुछ ऐसा था कि मुझे हाथ खोलने की जरूरत ही नहीं हुई। मैंने कहा तुम्हें दाएं बाएं मरहब नजर आ गए, दिल में उतरा हुआ अली याद नहीं आया? बुज़दिलों का अली से कोई ताल्लुक नहीं है। बुज़दिल और अली वाला हैदरी अली, हुब्ब अली, मोहब्बत। नारा हैदरी, हैदरी। मोहब्बत अली के कुछ तकाजे हैं भाई। ये नहीं होगा कि दोनों बगलों में खरबूजे लोगे। हुसैन से भी मोहब्बत और यजीद से भी मरासिम, ये नहीं चलेगा। एक सीने में 2 दिल नहीं होते। तो जो है एक सीने में 2 दिल नहीं होते। अल्लाह ने एक सीने में एक ही दिल रखा है। या इस दिल में हुसैन बसते हैं या इस दिल में हुसैन का दुश्मन रहता है। जी, लिहाजा हुब्बे अली, विलायत मौला अली, मुझे अपने दिल और दिमाग का हाकिम अली मौला को मानना है। और जब मेरे दिल और दिमाग का हाकिम अली है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है सिवाय अली के। मौला क्या चाहते हैं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। जी, हमारा मशी से ताल्लुक नहीं है, हमारा मशी से, तुम्हारा हमसे ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा अगर मशी से ताल्लुक नहीं है तो हमारा तुमसे ताल्लुक नहीं है। एक बाल बराबर भी अज़ाए इमाम हुसैन में और मोहब्बत अहले बैत में कमी करने वाला अगर जुर्रत नहीं रखता है तो मीटिंगों में ना जाए। क्या मुसीबत आ रही है अफसरान के साथ बैठने की? उनका तो काम है, वो तो ड्यूटी है उनकी, उनको सही कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, उनका तो काम ही है। तुम्हें तो अपना नजरिया देना है ना। और मेरे वकील बिरादरान तशरीफ फरमाए, पंजाब में पिछले साल जब ये नोटिफिकेशन आया तो हमने मंडी बहाउद्दीन में, मुल्तान
नहीं होगी, मौला का जिक्र होगा। किसी की वजह से किसी को नहीं करो, आप मौला को देखो, मौला क्या कह रहे हैं, मौला का मकसद क्या कह रहा है। मैंने अगर ये बात मान ली तो गया, तो मैं तो उनकी तायद कर दूंगा, और फिर मैं कहां रहूंगा, मेरी तंजीम क्या करेगी, मेरी जमात वाले क्या कहेंगे, आपने तो कुछ नहीं बोला, वो तो आपसे पहले बोल गए। क्यों सोचते हैं ऐसे कोई लोग? मौला अल्लाह भी है या नहीं? अल्लाह मौला भी देख रहे हैं या नहीं? जब अल आमाल बिन्नियात का कायदा है तो मेरा दिल का हाल तो मेरा मौला जानता है ना। किसी को कम करने के लिए, किसी को बड़ा करने के लिए। क्या हमने 1400 साल में इतना भी नहीं सीखा कि अपनी जात की नफी करें? इतने अरसे से मातम मजलिस कर रहे हैं, हमने अब तक ये नहीं सीखा कि हम अपने आप की नफी करें और मौला की बात को ऊपर करें। विलायत मौला अली, नाराज हो रहे हैं आप? विलायत मौला अली ये निसाब तशय्यो है। चौथी बात बताऊं, चौथी बात है अज़ादारी इमाम हुसैन। इन बच्चों को दलीलें दें कि हम मातम क्यों करते हैं। जी हम करते हैं ये काफी नहीं है, क्यों करते हैं ये बताओ। जी हम रोते हैं ये काफी नहीं है, दुश्मन को दूसरे को समझाना है। सामने वालों में सारे दुश्मन नहीं है, सारे बदनीयत नहीं है, कुछ समझना भी चाहते हैं। जब समझना कोई चाहता है तो उसे समझाना पड़ेगा, उसे दलील से समझाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा। लिहाजा अज़ादारी सैयदो शोहदा को जितना मुनज़्ज़म माकूल मुदल्लल अंदाज से हम पेश कर सकते हैं वो हमें करना है। नाराए हैदरी बाबा, नाराए हैदरी बाबा। रुपाई या नारो स्टेज ताईं दो, असांजी मजबूरी आहे, बराए मेहरबानी, माजरत सां, माजरत सां। मिलके हैदरी यार, माजरत सां। चौथा उन्वान है अज़ादारी, और पांचवा उन्वान बता दूं क्या हुआ? थोड़ी देर को सो से जाते हैं आप। कभी कभी ठंडी हवा आती है ना तो एक मर्तबा गर्दन ढलकती है थोड़ी सी। थोड़ा जागते रहो, मैं बस जल्दी खत्म कर रहा हूं, मुझे अंदाजा है आप बहुत देर से बैठे हैं। पांचवा उन्वान है मेहदवियत। ये सारा मजमा इमाम मेहदी के इंतजार में। बुलाइए मेरे मौला को टंडो आदम की इस मजलिस में। मेरे मौला अगर एक निगाह इस मजलिस पे कर लेना तो आप समझिए कि हम फौरन करबला से जुड़ गए हैं। हम सब मुंतजिर हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं। और यह आय करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की, तर्जुमा करने में मैंने इतनी लंबी तमहीद बांध ली और इसी पे मजलिस मुकम्मल हो गई। इसका तर्जुमा सुन लीजिए और चंद जुमले मसाइब के मेरा मजमून मुकम्मल हो जाए। इरशाद हो रहा है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहात। अल्लाह का तुम में से कुछ मोमिनीन और कुछ साहिबाने किरदार से वादा है। अल्लाह का वादा है तुम में से कुछ मोमिनों और कुछ बाकिरदारों से। क्या वादा है? ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। जैसे हमने पहले खलीफा बनाए थे ऐसे आइंदा भी खलीफा मैं अल्लाह बनाऊंगा। तो बस ये सोचना होगा कि पहले अल्लाह ने कब खलीफा बनाए। नबी के बाद तो अल्लाह ने खलीफा नहीं बनाए। जो खलीफा बने वो तो नबी के बाद अल्लाह ने नहीं बनाए, क्योंकि उम्मत कह रही है हमने बनाए, क्योंकि सकीफे के अंदर बैठी हुई शख्सियात कह रही हैं हमने बनाए। जब उन्होंने बनाए तो अल्लाह तो कह रहा है पहले जैसे हमने खलीफा बनाए ऐसे भी आगे भी हम बनाएंगे। तो अल्लाह ने कब खलीफा बनाया? बस अगर अल्लाह का बनाया हुआ ढूंढना है तो गदीर में आना पड़ेगा, जहां सरकार अपने हाथों पे उठा के कहते हैं मन कुन तो मौला फहाद अली उन मौला। जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। और फिर ऐलान किया वइन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। ए मेरे हबीब अगर आपने ये काम नहीं किया तो गोया कुछ नहीं किया। तो ये अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ खलीफा आइंदा भी अल्लाह ही बनाएगा जैसे पहले उसने बनाया। इरशाद हो रहा है वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना। अल्लाह पूरी जमीन को खौफ की हुकूमत के बाद अमन की हुकूमत में तब्दील कर देगा। दुनिया में खौफ खत्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। थक तो नहीं रहे? वो जो हवा चढ़ाया हुआ था ना, वो जो भूत चढ़ाया हुआ था ना अमेरिका का और इसराइल का, वो भूत खाक में मिल गया एक नफ्से ज़किया की वजह से, एक शहीद की वजह से, एक मुकद्दस खून की वजह से। वो रोब मट्टी में मिल गया।
आज छोटा बच्चा भी अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाता है। पहले यह नारा सियासी था, अब यह नारा मजहबी हो गया है। अब हमारी मजलिसों में भी लगता है अमेरिका मुर्दाबाद का नारा। अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका, मेरे ख्याल मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल, मेरे ख्याल से मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल। असल में आप नारा भी लगा रहे हैं, जवाब भी खुद दे रहे हैं। तो नारा आप लगाएं, जवाब वो दें। दोबारा लगाएं, सिर्फ आप इतना कहें अमेरिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका, ऐसे मिलकर अमेरिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जेर नारे हैदरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम महदवियत के मुंतज़िर हैं। अल्लाह वादा कर रहा है, खौफ खत्म होगा, अमन आ जाएगा। बड़े बड़े लंबे चौड़े लोगों का खौफ खत्म हो गया। जुमला कहूं, हमने लाल टाइयों वाले मुल्लाओं को जलील कर दिया। मुल्ला मुल्ला तो माइंड सेट को कहते हैं ना। मुल्ला का मतलब है माइंड सेट। तो सिर्फ दाढ़ियों वाले माइंड सेट का शिकार नहीं होते। कभी कभी ये लाल टाई लगा के जो आते हैं ना, ये भी माइंड सेट का शिकार है। इन्होंने अब तक सोचा हुआ था कि मुसलमान ऐसे हैं और शिया ऐसे हैं। शहीद के जनाजे ने बता दिया कि शिया कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया से इसराइल का और अमेरिका का खौफ खत्म हो गया। याद रहे पाकिस्तान का शिया, तवज्जो, पाकिस्तान का सुन्नी ट्रंप जैसे लोगों को नोबेल प्राइज देने की मजम्मत करता है। और अगर ऐसे करने की कोशिश की गई तो ये पूरे पाकिस्तान का शहरी अपनी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाएगा। लब्बैक या हुसैन, एक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नाराए हैदरी। जिन्हें जिन्हें शहीद रहबर ने जलील कर दिया, पाकिस्तानी उसे अजीज नहीं मान सकता। लिहाजा खौफ के बाद अमन की हुकूमत। और अल्लाह जिस दीन से राजी हो गया है उस दीन को मुतमक्किन बनाएगा। अल्लाह जिस दीन से राजी हुआ है वो दीन विलायत अली है। याबुदूननी वला युशरिकून अबी शै, जब इमाम ज़ुहूर फरमा जाएंगे तो दुनिया में कोई मुशरिक नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी होगी। वमन कफर बाद ज़ालिक, और इसके बाद भी अगर कोई काफिर हो जाए तो उलाइका हुमुल फासिकून, तो इससे ज़्यादा कोई फासिक नहीं है। ये सारा मजमा इंतज़ार में बैठा है, मुझ खतीब के इंतज़ार में नहीं। हम कौन हैं, हम क्या हैं? ये सारा मजमा इमाम मेहदी के, हम सब इमाम मेहदी के इंतज़ार में हैं। किसी भी वक्त आवाज़ आ जाएगी, बक़ियतुल्लाह खैरुन लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह का ज़ख़ीरा करदा, अल्लाह का बचा रखा, अल्लाह का बचा रखा, अल्लाह का ज़ख़ीरा करदा, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे लिए खैर है। और ये आवाज़ खाना काबा की दीवार से टेक लगाकर इमाम मेहदी आवाज़ देंगे, और इमाम की आवाज़ दुनिया के हर कोने में पहुँचेगी। हर शख्स इमाम की आवाज़ को सुनेगा, और जो जहनी तौर पर और क़ल्बी तौर पे तैयार होगा वो कदम उठाएगा तो पहला कदम टंडो आदम में होगा, दूसरा मक्के में होगा, और सामने मेरे मौला का दीदार हो रहा होगा। और फिर मेरे मौला की बैअत होगी, और मौला अपने चाहने वालों को अपने साथ लेकर कहाँ जाएंगे? करबला जाएंगे। और करबला पहुंचकर अपने जद हुसैन के गुंबद से सुर्ख परचम उतारेंगे,
और फिर ऐलान करेंगे कि अब मैं हुसैन के कातिलों से बदला लेने चला हूं। फिर इमाम हुसैन के कातिलों से बदला होगा और फिर इस पूरी ज़मीन के ऊपर अल्लाह का दीन नाफिज हो जाएगा। अज़ादारों, करबला जब पहुंचेंगे ना तो जरी को पकड़कर शायद पहला पुरसा कासिम का देंगे, दूसरा पुरसा अली अकबर का देंगे, तीसरा पुरसा अब्बास मौला के कटे हुए बाजुओं का देंगे। रोने वालों, चौथा पुरसा अल्लाह अकबर उस छोटे से बच्चे का होगा जिसे हुसैन पानी पिलाने ले गए थे। दुश्मन ने तीर मार दिया, गले पे तीर लग गया। वो बच्चा जो तड़प रहा था वो बाबा की गोद में चैन से सो गया। सकीना बीबी ने जब भाई को देखा कि बाबा की गोद में सो रहा है तो बीबी ने यह सोचा कि शायद पानी पीकर सो गया है, तो आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं, मुझे पानी पिला लाएं। हुसैन क्या बताएं कैसा पानी पिलाया है। शायद फिर एक पुरसा अली असगर का पुरसा हो, मगर रोने वालों, एक पुरसा तो इमाम हुसैन को हुसैन का दिया जाएगा ना, कि जब घोड़े से जहरा का लाल गिराया जा रहा था, तीर मारे जा रहे थे, पत्थर मारे जा रहे थे, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। और इस कैफियत में अगरचे मौलाना मेरे बहुत मोहतरम दोस्त हैं और मोहतरम आलिम दीन हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मजलिस में आए हैं। और मैं अब कुछ कहने जा रहा था मगर मेहमान हैं और मेरे मोहतरम हैं, बहुत ही समझदार बाबा सीरत आलिम दीन हैं। मगर मुझ खतीबों को चाहिए ये कि बानियान को तो बेचारों को पता ही नहीं है ना। जैसे मैं वहां बैठ गया था ना कोने में, आइंदा जो भी खतीब हो ना मैं देख लूंगा कि आ गए, मजलिस को डिस्टर्ब नहीं करो। मौलाना ने किसी नहीं कहा, पूरे मुल्क में यही हाल है। पूरे मुल्क में क्या होता है कि हम खतीबों को बड़े प्रोटोकॉल के साथ, ये सारा मजमा देख रहा होता है मुझे, मजलिस से तवज्जो हट जाती है। तो मैं भी तो फकीर था, मैं भी तो वहां बैठ गया था ना, तो ऐसे ही जाकिरों को वहां बैठाओ, ठीक है। फिर मैं देख लूंगा कि वो आके बैठ गए तो मुझे उतरना तो है, मुझे सारी जिंदगी तो नहीं पढ़ना यहाँ, ठीक है। मौलाना की सलामती के लिए अब मैंने मसाइब तोड़ दिए हमारे बानियों की नासमझी की वजह से, और ये इन्हीं का कसूर नहीं है, सारे मुल्क में यही हाल है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले, नहीं बुलंद सलवात पढ़े। इससे भी बुलंद सलवात पढ़े। एक और बुलंद सलवात पढ़े। पलट आए ना मजलिस में, बुलंद सलवात पढ़े ना ऐसे, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहीद कैसरताई के बच्चों के लिए, इन सारे भाइयों के लिए, आप सबके लिए, ज़ाकिरीन सामईन सबकी तौफीकात में इजाफे के लिए जितनी बुलंद मुमकिन है सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बस अज़ीज़ों, मुझसे दो जुमले सुन लो, मैं आपसे रुखसत चाहूं। शाम सफर का महीना, अजनबियों का इज़्तिहाम, अज़ियतें पहुंचाने वालों की अज़ियतें। हुसैन करबला में आशूर के दिन एक दफा मारे गए और अली की बेटी ज़ैनब शाम के हर मोड़ पर मारे गए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। हर मोड़ पर जब आवाज आती थी ना, ये बागी की बहन है, कभी आवाज अजरो कमल अल्लाह, अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से रोने का। घुट घुट के नहीं रोइएगा, आपको कोई रोक नहीं रहा। आपके बराबर में बैठा हुआ आपका बाजू हिला के नहीं कह रहा आहिस्ता रो, मगर सलाम और सकीना पर जब बाबा का सर देख कर रोती थी ना, तमाचा आता था, ताजियाना आता था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। एक रिवायत सुनाता हूँ, ये कैफियत हो जाती थी। आपने कितनी दफा सुना, मैं मुझ जैसे खतीबों ने कितनी दफा पढ़ा, मैं भी पढ़ता था, मगर मैंने जब रिवायत पूरी पढ़ी तो मुझे कोई और मंजर नजर आया। बीबी सकीना ऊंट से गिरी नहीं थी, गिराई गई थी। ये दो अलहदा बातें हैं। जब बाबा अजरो कमल अल्लाह, जब बाबा का सर देखती थे ना, तो हाय बाबा, बाबा मुझे साथ ले जाओ, बाबा कहां चले गए, फरियादें करती थी बाबा से। सारा काफिला रोता था जी। एक जालिम ने दूसरे जालिम से कहा कि क्या करें, इस बच्ची का रोना बंद हो जाए।
तो उस जालिम ने कहा इसका ऊंट आखिर में ले आओ, मैं सकीना को गिरा दूंगा, तुम काफिला बढ़ा देना। एक जालिम ने जनाबे सकीना का दामन पकड़ के खींचा, मेरी बीबी ऊंट से जमीन की तरफ आई, ऊंट से जमीन। बच्चों वालों से बात कर रहा हूं ना, औलाद वालों से बात हो रही है ना। हमारा अपना बच्चा अगर ठोकर खा के गिरता है तो माँ वहां से दौड़ती है, बाप वहां से दौड़ता है, बड़ी बहन बढ़ के गोद में लेती है, कोई हाथ सहला रहा होता है, कोई माथा साफ कर रहा होता है, कोई प्यार कर रहा होता है, कोई टॉफी दे रहा होता है। कोई नहीं था। बीबी को ऊंट से नीचे गिरा दिया, काफिला आगे चलने लगा, सकीना पीछे पीछे दौड़ती आ रही है। भैया मैं गिर गई, फूफी अम्मा मैं गिर गई, भैया मुझे साथ ले जाओ। ये हुआ इस बच्ची के साथ। शाम में जनाबे ज़ैनब किस किस मोड़ पर नहीं मारी गई। अज़ादारों, सख्त जुमला सुनाने जा रहा हूं। एक रावी है जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न रबी लिखा है। वो कहता है कि मैं मुसाफिर, शाम के मुसाफिर खाने में, बसरे का रहने वाला, शाम के मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था कि मैं सो रहा था कि शादियाने बजने की आवाज़ें आईं, रक्स और तरब की आवाज़ें आईं, शहनाइयाँ बजाई जा रही थीं, लोग जश्न मना रहे थे। कहता है मेरी आंख खुली, मैंने बराबर में ठहरे हुए एक मुसाफिर से पूछा, भाई आज कोई मुसलमानों की ईद का दिन है? आज कोई मुसलमानों की ईद है? उसने कहा नहीं, ईद तो नहीं है, करबला में एक बागी को मारा है, उसके बच्चों को असीर बना के लाए हैं, जंग के जीतने पे जश्न मनाया जा रहा है। ये कहता है मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये कौन बागी था जिसे करबला में मारा, उसके बच्चों को असीर बना के लाए। कहता है मैं मुसाफिर खाने से निकला तो मैंने अजीब मंजर देखा, कुछ कटे हुए सर हैं जो नेज़ों की अनियों पे उठाए हुए हैं, मगर जिस सर को देखता हूँ मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, ऐसा चेहरे पे नूर है, ऐसा जलाल है। फिर कहता है अचानक मेरी निगाह गई, कुछ बीबियां हैं जिनके हाथों में रस्सी बंधी हुई। कहता है मैं उस तरफ बढ़ा तो मेरे पैरों में वजन आने लगा, मेरे कदम ही नहीं उठ रहे थे, उनका जलाल मुझ पर गालिब आ रहा था। फिर कहता है अचानक मेरी निगाह गई कि एक शख्स है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, वो काफिले के आगे आगे चल रहा है। कहता है मैं उनके करीब गया और मैंने जाके कहा तुमने करबला में क्या किया था? तुम्हारे बड़ों ने क्या किया था जो तुम्हारे बड़ों को मार दिया और तुम्हें असीर बना कर ले आए? तो उन्होंने गर्दन झुकाई हुई थी, सर उठाकर मुझे देखा और कहा अब्दुल्ला इब्न रबी तुम तो बसरे के रहने वाले हो। कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरा नाम जानते हैं? मैंने कहा आप कौन है? कहा मैं अली ज़ैनुल आबिदीन। हाथों का बोसा लिया, पैरों का बोसा लिया, मौला आप हैं? मौला हुसैन कहाँ है? कहा वो जो नेज़े के अनी पे सर है वो बाबा हुसैन का है, और वो भाई अली अकबर का है, और वो कासिम का सर है, और वो चाचा अब्बास का सर है। और ये मत पूछना ये बीबियां कौन हैं, इसमें नबी और बतूल की बेटियां, अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। दो मंजिलें ले लें, इस रिवायत को सुन लीजिए। एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्न रबी कहता है मौला हुक्म करें मैं क्या काम आऊं? रोने वालों, अल्लाह करीम को, किसी करीम को ऐसा दिन ना दिखाए कि एक मर्तबा इमाम ने फरमाया तेरे पास कुछ पैसे हैं तो कुछ चादरें खरीद कर ले आ। इसने 1000 दिरहम से चादरें खरीदी। इमाम ने फरमाया जाओ जाके ये बीबियों को दे दो। इसने बीबियों को वो चादरें तकसीम की। कहता है अभी मैं चादरें दे के लौटा था कि फिर नेज़ा बरदार जालिम आए और सैदानियों के सरों से चादरें उतरी, और वाह जाबा के नौहे बल अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। कहता है मैं फिर इमाम की खिदमत में आया, मौला कोई हुक्म फरमाए। इमाम ने फरमाया जो नेज़ों पे सर उठाए हैं ना, इन्हें दरबार में पैसा मिलेगा, ये पैसे के पुजारी लोग हैं, इन्हें अगर कुछ खुश करके आगे बढ़ा सकता है तो ये आगे सरों को ले जाएं ताकि तमाशबीन लोग सरों को देखने आगे चले जाएं, मेरी माँ बहनों से दूर हो जाएं। क्या कैफियत है, जरा गौर तो करें। वो कहता है मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ ने माना कुछ ने नहीं माना। इसी असना में सैदानियों के रोने की आवाज आई, बीबियों के चीख मार के रोने की आवाज आई। कहता है मैंने चाहा कि समझूं ये रोई क्यों है, तो तवज्जो हुई कि एक शख्स हुसैन की पेशानी पे पत्थर मार रहा है। कहता है अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तलवार निकाली तो इमाम सज्जाद की आवाज आई, अब्दुल्ला रुको, इब्ने रबी रुको, तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं, हमें दरबार शाम में जाने दो, हमें बाबा की मजलूमियत पहुंचाने दो, हमें नाना का दीन समझाने दो। अला लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्याम मुनक़लिबून यनक़लिबून। आशिक़ हुसैन मलूकानी बीमार हैं, इनकी शिफा के लिए, आप सबकी दुआओं की कबूलियत के लिए हज़रत मौलाना लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं।
और जो दूर से ज़ाकरीन खुतबा तशरीफ़ लाए उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए कैसर शुक्ताई शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए बुलंदतर सलवात। आवाज़ बुलंद सलवात। अणताज सामू असांजो पंजाब आयल मेहमान इंतहाई वाजिबुल इज्जत शहंशाह फज़ल मसाइब वकील आल मोहम्मद अल्लामा सैयद फैज़ान हैदर ज़ैदी आफलाह मजलिस आज़ा के खिताब फरमाइंदा उलमा हाजी से तो सलामती वास्ते पांच दुआओं की कबूलियत वास्ते बावाज़ बुलंद सलवात। इल्तिमास है पांच जाय ते वई ये असांजो पंजाब सूबे आयल मेहमान आलम दीन मजलिस आज़ा के खिताब फरमाइंदा आगा साहब जी से तो सलामती